अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं योगी नईम और आज है वर्ल्ड योगा डे 21 जून। पूरी दुनिया में 21 जून को वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज हमने सोचा कि आपको सैर भी कराई जाए और साथ को ऐसी हिस्टोरिकल जगह पे जाके वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट किया जाए ताकि हम उसकी सेलिब्रेशन अच्छी बना सकें। तो हमने ये सोचा कि हमारे पाकिस्तान में सबसे जो पुराना स्टूपा है, जो कि जहाँ पे मेडिटेशन की जाती है, स्टूपा कहते हैं जहाँ मेडिटेशन की जाती है। यहाँ पूरी दुनिया में स्टूपा मिलते हैं और बुद्धिस्ट जितने लोग हैं वो उन जगहों पे जाके मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि मेडिटेशन भी एक योगा का पार्ट है। तो इस लिहाज से मैंने ये सोचा कि हम सैर करते हुए हिस्टोरिकल जो स्टूपा पाकिस्तान में वो है, वो डिस्ट्रिक्ट स्वात में है। ये अगर आप एक्सप्रेस वे से जाते हैं स्वात की तरफ, जो कि नई रोड बनी है, आप जब मोटरवे से एक्सप्रेस वे की तरफ जाते हैं, स्वात एक्सप्रेस वे, तो ये तकरीबन स्वात से 19 किलोमीटर पहले राइट साइड पे आपको बोर्ड लगा हुआ मिलेगा जिस पे जो है वो गुंबद स्टूपा लिखा हुआ है। और साथ में ये भी लिखा होगा कि यहाँ से गुंबद स्टूपा जो है वो 5 किलोमीटर है और ये 5 किलोमीटर आपकी ड्राइव है, फिर आगे कुछ 200-300 मीटर आपकी हाइकिंग है और आप आराम से जो है वो पहुँच जाते हैं गुंबद स्टूपा। आपके पास अगर कोई थोड़ी सी ऊंची कार है जो जिसके व्हील थोड़े बड़े हैं और थोड़ा सा जैसे कि होंडा गाड़ी है तो वो नीचे होती है, करोला गाड़ी थोड़ा सा उसमें वाया ज़्यादा होता है ज़मीन से, तो आप अगर करोला पे हैं तो आप आसानी पहुंच सकते हैं और होंडा पे भी पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा बहुत एहतियात करनी पड़ती है। रोड इतना कोई अच्छा नहीं है, खस्ता हाल रोड है, आपने देखा है, मैं आपको सफ़र में दिखा रहा हूँ कि बहुत रोड अभी डेवलप नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, शायद आने वाले वक्तों में बन जाए। बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है। इसमें ये स्टूपा जो है ये आज से तकरीबन कोई 5000 साल पुराना है और इसकी हिस्ट्री मिलती है कि ये पाकिस्तान में सबसे पुराना स्टूपा है और ये खूबसूरत वैली के अंदर मौजूद है। इसके चारों तरफ खूबसूरत दरख्त पहाड़ हैं, पहाड़ों के ऊपर खूबसूरत दरख्त हैं, बड़ी ग्रीनरी है और रास्ते में बागात भी आते हैं, आड़ू के बागात, और बहुत ज़्यादा बागात हैं, बल्कि पूरे रास्ते में बागात ही मिलते हैं हमें। तो बड़ा मज़ा आता है सफ़र करने का, ऐसी जगहों पे जाने का। तो अभी हम आपको ऊपर लेके जा रहे हैं, गाड़ी के ज़रिए हम पहुंच रहे हैं। जहां तक हमारी गाड़ी पहुंचेगी वहां से आगे फिर जो है वो हम आगे सफ़र अपना जारी रखेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। तकरीबन 15 किलोमीटर के बाद ये एक छोटी सी आबादी आती है। अभी हम इस आबादी के अंदर से गुज़र रहे हैं। आप अपनी गाड़ी पे ही इस आबादी के अंदर से गुज़र सकते हैं। आप आराम से इसको क्रॉस करते हुए जो है वो बढ़ जाएंगे आगे, जिससे आपको बड़ी आसानी होगी। अगर आप इससे पहले गाड़ी पार्क करते हैं तो फिर आपको बहुत लंबा सफ़र पैदल करना होगा, हाइकिंग करनी होगी। तो बेहतर है कि आप अपनी गाड़ी पे ही रहें और रोड आपको मिलती है, आसानी आप पहुंच सकते हैं रोड के ज़रिए। आप हमारे साथ रहिएगा।
नाजरीन, हम पहुंच चुके हैं स्टूपा पे, गुम्बद स्टूपा। अभी हम आपको इसका पूरा विज़िट भी कराएंगे और कोशिश करेंगे कि हमें कोई ऐसा शख्स यहाँ मिल जाए जो हमें इसके बारे में डिटेल बता सके। आप देख सकते हैं कि जो एक कमरा है, इसके दोनों तरफ एक वाया के साथ दीवारें बनी हुई हैं, जो कि इसकी शायद हीट एंड कूल का एक फंक्शन होगा। इसमें बाकायदा हम अंदर से देख रहे हैं कि इसमें जो कमरा बना हुआ है, इसके अंदर बाकायदा तौर पे ऐसे ऐसे हवादान रखे गए हैं ताकि अगर गर्मी हो तो हवा के ज़रिए जो है वो अंदर ठंडक रहे। और आपको अभी हम विज़िट कराते हैं अंदर से। बहुत ही पुरसुकून जगह है और बड़ा खामोशी की जगह है। यहाँ पे कोई शोर नहीं है, सिर्फ नेचुरल आवाज़ें हैं। ये आप देख सकते हैं कि सामने एक रोशनदान है, एक साइड पे रोशनदान है, और ऊपर से जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसको ऊंचा रखा गया है ताकि तपश जो है वो धूप की ना आए, और ऊपर भी इसके हवादान रखे गए हैं और बड़ी टेक्निकल इसको बनाया गया है, बड़ी टेक्निक के साथ। और बाहर फिर थोड़े फासले के बाद फिर दीवारें हैं और उनमें भी बाकायदा हवादान है। ये आप देख सकते हैं, जैसे ही बाहर निकलते हैं तो बड़ा पुरसुकून मंज़र भी है, बड़ा पहाड़ी इलाका, खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान में बनाया गया ये स्टूपा। आप ये देखें कि छोटी सी गली नुमा ये चारों तरफ जगह है और इसमें बाकायदा हवा का गुज़र होता है। ये बहुत ही टेक्निकल काम है और बहुत ही उस दौर के हिसाब से अगर देखा जाए, जैसे उस दौर में तो एसी या पंखे नहीं हो गए, तो बग़ैर पंखों और बग़ैर एसी के जो है वो बिल्डिंग को कैसे जो है वो हवादार बनाया जा सकता है, कैसे खुशगवार माहौल को बनाया जा सकता है, पूरी टेक्निक इस्तेमाल की गई है। नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं स्टूपा पे, जिसको गुम्बद स्टूपा कहते हैं, और डबल डोम गुम्बद स्टूपा। तो इसके बारे में हमें जो है वो अब्दुल खालिक साहब जो हैं वो यहाँ पे जो इंचार्ज हैं, सो चौकीदार नहीं इंचार्ज हैं यहाँ पे, जो सारा ये देखते हैं, इसकी देखभाल करते हैं। तो इनकी बड़ी मेहरबानी, इन्होंने हमें टाइम दिया। हम इनसे इसके बारे में कुछ जो है वो हकीकत जानना चाहते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, क्योंकि ये जानते हैं, बहुत ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर ही रहते हैं और इसके बारे में हम इनसे बाकायदा इंफॉर्मेशन लेते हैं। जी अब्दुल खालिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये 18 दुनिया में 1800 साल में इसका नशर हो गया, तो बहुत पुराना सारी कदीमा जगह है। तो 2011 में डॉक्टर लुक्का ने प्रोजेक्ट लिया, उसने इधर काम कर दिया और मरम्मत इसके किया। तो फिर बहुत कुछ अरसा किया उसने, तो फिर इसका दुनिया में नशर किया 1800 साल नशर किया। इस हुआ 3500 साल एक लकड़ी लगा हुआ है इसके सर में ऊपर, तो उससे लकड़ी लेके गया लाहौर में डॉक्टर लुक्का ने, तो लेबोरेटरी में टेस्ट कर दिया, तो उससे 5000 साल पुराना लगता है। तो 5000 इसका जैसा लगता है, तो दरख्त निकल गया, बड़ा हो गया, 1500 साल उसका खड़ा था, फिर कट दिया, इधर लगाया। तो दुनिया में नशर तो 1800 साल हुआ है, तो 3500 साल पुराना बहुत तारीख़ी जगह है। तो पाकिस्तान में तो बहुत जगह ऐसा है, तो इससे नहीं दूसरा, ये बहुत खूबसूरत जगह है। लोग आते हैं तो सिर्फ मसला रास्ते का है, तो रास्ता इसका ख़राब है, तो रास्ते से लोग वापस जाते हैं। अगर इसका रास्ता बन जाएगा, हुकूमत इसमें कोई नज़र डालेगा, तो फिर अच्छा हो जाएगा। क्या इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग जो सफ़र करते हैं, बाहर से भी फॉरेनर भी आते हैं इसको देखने? हाँ, बाहर से भी आते हैं, और लोकल लोग तो ये मल्क वाला तो वो भी आते हैं ना, और बाहर से भी आते हैं, मलेशिया वाला भी आया हुआ है, और बहुत जगह से आते हैं ना, और इटली वाला तो आते हैं, उसको तो काम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाजरीन, हमने जो है वो अब्दुल खालिक साहब से कोशिश की कि इन्फॉर्मेशन मिल सके। जैसा कि उन्होंने बताया कि अंदर एक लकड़ी लगी हुई है, जो कि लेबॉर्ट्री में चेक की डॉक्टर लुक्का साहब ने, जब वो आए तो उन्होंने चेक करवाया, तो पता चला कि ये 5000 साल पुरानी लकड़ी है। इसका मतलब है कि ये 5000 साल पहले से यहाँ पे ये स्टूपा मौजूद है।
तो ये कोई आम स्टूपा नहीं है, ये बहुत हिस्टोरिकल स्टूपा है जहाँ पे जो है वो मेडिटेशन की जाती होगी। बहुत ही एरिया भी ऐसा है कि यहाँ पे मेडिटेशन की जा सकती है। यहाँ बड़ा सुकून है, कोई शोर नहीं है, यहाँ पे कोई किसी किस्म की दुनियावी असरात नज़र नहीं आते, जो दुनियावी रंगीनियाँ नज़र नहीं आती। यहाँ पे बिल्कुल सादा ज़िंदगी और नेचर के साथ इंसान अटैच हो जाता है। तो अभी हम आपके साथ मेडिटेशन की कुछ बातें करेंगे, आप इसको देखिएगा। बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, जैसा कि हम आपको विज़िट करा चुके हैं स्टूपा का, जिसको गुंबद स्टूपा कहते हैं। आज 21 जून वर्ल्ड योगा डे मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में। तो हमने सोचा क्यों ना हम किसी स्टूपा पे जाके इस वर्ल्ड योगा डे को सेलिब्रेट करते हैं। और ये स्टूपा बहुत हिस्टोरिकल स्टूपा है। वैसे तो ये इलाका ही बहुत हिस्टोरिकल है, यहाँ पे बहुत पुरानी कदीम तहजीबें बहुत सारी मिलती हैं। और ये स्टूपा बड़ी खूबसूरत प्लेस पे वाक़या है। इसमें पहुँचते हुए आप इंजॉय करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं। ये बहुत ऊंचाई पे है। एक तो वैसे भी स्टूपा जो होता है ये ऊंची जगह पे होता है। दुनिया में कोई भी स्टूपा ऐसा नहीं है कि जो ज़मीनी लेवल पे बराबर हो। ज़मीन से थोड़ा ऊंचा इसलिए बनाया जाता है, उसकी कुछ वजूहात ये हो सकती हैं जो मेरी अकल के मुताबिक, कि पुराने वक्तों में जब सैलाब ज़्यादा आते थे तो इस तरह की जो इबादत गाहें बनाई जाती थी तो इनको थोड़ा ऊंचा बनाया जाता था। ये बुद्धिस्ट की इबादत गाह होती है। इबादत गाह तो नहीं कह सकते, इसको मेडिटेशन हॉल कहते हैं, लेकिन लोग इसको इबादत गाह ही समझते हैं, शायद कि बुद्धिस्ट की इबादत गाह है। ये मेडिटेशन हॉल है। आज हम मेडिटेशन के ऊपर बात करेंगे क्योंकि एक ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेडिटेशन की गई है। तो मैं चाहूँगा कि अपने व्यूवर्स को कुछ मेडिटेशन की टेक्निक्स सिखाऊं। मेडिटेशन क्या होती है? मेडिटेशन बेसिकली अपने आप से मिलने का नाम है, अपने आप को जानने का नाम है, अपने अंदर आने का नाम है। आज इंसान परेशान क्यों है? आज इंसान की जो परेशानी है, असल परेशानी जो है वो यही है कि हम अपने अंदर नहीं हैं। हम दूसरों पे तवज्जो देते हैं, हम दूसरों की जो प्लस पॉइंट होते हैं उनको देखते हैं और अपने आप को बिल्कुल नेगेटिव कर लेते हैं, अपने आप को बिल्कुल नीचे ले जाते हैं। बहुत सारी कमियों की जो वजूहात है इंसान के अंदर, इस टाइम जो लोग कामयाब नहीं हो पाते ज़िंदगी में, पीछे रह जाते हैं, उसकी असल रीज़न ये होती है कि वो कामयाब लोगों को देख के उसको बुरा फील करता है और उसको जो है वो कामयाब होता हुआ देखना नहीं चाहता। तो मेडिटेशन बेसिकली अपनी जो पास है चीज़ें, जो आपके अंदर हैं चीज़ें, जो आपके पास मुयस्सर हैं, उन पे खुशी का इजहार करना और शुक्र अदा करना रब्बे कायनात का, जो कि हमें इस्लाम सबसे पहले दर्स देता है कि आपके पास जो है आप उस पर मुतमिन हो जाएं। इसका ताल्लुक़ खुशी के साथ है। जब आप मुतमिन हो जाते हैं तो आप कभी भी ना खुश नहीं हो सकते। अगर आप खुश रहना भी चाहते हैं तो आपके पास जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं आप उन पे खुश हो जाएं। और फिर अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि नेमतों को बढ़ा दिया जाए तो आप जिस चीज़ का, जिस नेमत का शुक्र अदा करेंगे, हम उस नेमत को बढ़ा देंगे। ये कुरान की आयत का मफ़हूम है। तो ये तो हमें दर्स इस्लाम से मिलता है कि हमें जो है वो मुतमिन रहना है, हमें प्रेजेंट रहना है। हम जिस जगह पे बैठे हैं वहाँ पे मौजूद हैं, मेंटली भी वहाँ मौजूद हों। हम मेंटली प्रेजेंट नहीं होते, हम मेंटली या पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में होते हैं या दूसरे लोगों में होते हैं, दूसरे लोगों में। तो मेडिटेशन का असल मकसद ये है कि आप अपने आप में आ जाएं, अपने अंदर आ जाएं। आप जहाँ मौजूद हैं फिज़िकली, आप वहाँ मौजूद हो जाएं मेंटली भी। अगर आप ये कर पाएंगे तो आप दुनिया के खुश नसीब तरीन आदमी हैं। अगर ये करना कोई मज़हब है तो ये मज़हब मुझे इस्लाम सिखाता है। मज़हब इस्लाम ने मुझे सिखाया है कि आप हर हाल में खुश रहें। आप जिस जगह बैठे हैं आप उन नेमतों का शुक्र अदा करें जो अल्लाह ताला की नेमतें आपके पास हैं। तो बिल्कुल आज हम कुछ ऐसी टेक्निक्स आपके साथ शेयर करेंगे कि खुश कैसे हुआ जाता है और मुतमिन कैसे हुआ जाता है। नफ्स मुतमइन्ना ये कम आसान काम है, ज़रा इतना आसान काम नहीं है। ये लफ्ज़ों में तो बहुत आसान लगता है नफ्स मुतमइन्ना, लेकिन नफ्स को मुतमिन करना ये इतना आसान काम नहीं है। तो कोशिश करेंगे कि आपके साथ वो चीज़ें शेयर करें जो कि सब कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं। कोई मुश्किल चीज़ें मैं शेयर नहीं करना चाहता। मैं हमेशा अपने व्यूवर्स को बहुत ही सिंपल चीज़ें शेयर करता हूँ ताकि वो सब कर सकें, ना कि मैं कर सकूँ। अगर हम प्रेजेंट होना चाहते हैं, मुतमिन होना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले ध्यान लगाना पड़ेगा।
ध्यान कहाँ पे लगाना पड़ेगा? अपने ऊपर ध्यान लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपने अंदर आना है। हमने कभी, किसी ने भी अपनी बॉडी को फील नहीं किया, हमने कभी अपने जिस्म को देखा नहीं है बातनी आँख से। ज़ाहरी आँख से तो हम देखते हैं, वो भी बहुत कम देखते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर दूसरे लोगों को देखते हैं, हम ज़्यादातर दूसरी चीज़ों को देखते हैं। तो अगर हम ध्यान लगाने में कामयाब हो जाते हैं, हम अपने अंदर को देखना शुरू कर देते हैं, तो हम मुत्तमिन होना शुरू हो जाएंगे, हम प्रेजेंट होना शुरू हो जाएंगे। तो आप आंखें बंद कर लें, आंखें बंद करके बिल्कुल इजी पोज में बैठ जाएं। आप बैठ जाएं या लेट जाएं, जैसे आपको मुनासिब लगता है, जैसे आपको इजी लगता है। इजी पोज कहते ही उसको हैं जिसमें कोई मुशक्क़त ना हो। अगर आपने मुशक्क़त करते हुए कोई पोज किया है तो वो इजी पोज रह नहीं जाता। आप लेट जाएं, वो भी इजी पोज है, क्योंकि शवासन हमेशा लेट के ही होता है। तो आप जिसमें इजी रह सकते हैं आप उस पोजीशन में बैठ जाएं, बॉडी को ढीला छोड़ दें। सबसे पहले अपना सारा फोकस, अपना सारा जो फोकस है वो अपने नाक पे ले आएं। नाक से मुराद अपनी सांस पे ले आएं। आप अपनी सांस को छोड़ दें, उसको चलने दें। आपने इनहेल एक्सहेल करना नहीं है, आपने उसको वॉच करना है, सांस को वॉच करना है, जैसे आप उसको देख रहे हैं। आपने सांस के चलने की जो मश्क है उसको देखना है। चंद दिन आप जब ये कर लेंगे तो आप कुछ वक्त के लिए प्रेजेंट होना शुरू हो जाएंगे। आपके ब्रेन की फाइलें बंद होना शुरू हो जाएंगी। आपके ब्रेन में जो अनकॉन्शियसली फाइलें चलती रहती हैं, जो आप किसी चीज़ को देखते हैं, इमेज बनता है। इंसान जहाँ देखता है, जहाँ उसकी आंख जाती है, वो उसके दिमाग में अक्स बन जाता है, और कुछ अक्स जो हैं वो दिमाग में रह जाते हैं, जो सारी ज़िंदगी तंग करते हैं, जो सारी ज़िंदगी इंसान को डिस्टर्ब करके रख देते हैं। तो अगर आप बचना चाहते हैं इन प्रॉब्लम से, तो आपको ज़रूर मेडिटेशन करनी चाहिए, आपको ज़रूर ध्यान लगाना चाहिए, और ध्यान अपने ऊपर लगाना चाहिए। तो ये मैंने छोटी सी आपके साथ टेक्निक शेयर की है कि आप सांस पे फोकस किया करें, अपने सांस को देखा करें। ये बहुत बेसिक टेक्निक है, बहुत बेसिक। आप सांस के ऊपर तवज्जो देना शुरू कर दें। आप ये जितना चाहे कर सकते हैं उतना कर लें। आप 5 मिनट कर लें, 10 मिनट कर लें, 15 मिनट कर लें, जितना आप ईजी समझते हैं आप ये करना शुरू कर दें। आप चंद दिनों में देखेंगे कि आपके अंदर जो रूहानी सुकून है, मेंटली सुकून है, वो आना शुरू हो जाएगा। आप बड़े पुरसुकून फील करेंगे अपने आप को, आप प्रेजेंट होना शुरू हो जाएंगे। आपको जो सोचें चलती रहती हैं वो दिमाग से निकलना शुरू हो जाएंगी। और अगर किसी का दिमाग बहुत ज़्यादा सोचों में उलझ जाता है, बहुत ज़्यादा उसको थॉट्स चलती रहती हैं, ब्रेन को रोक नहीं पाता, ब्रेन को रोकना चाहता है, वो थॉट्स को रोकना चाहता है, लेकिन थॉट्स चलती रहती हैं, तो उसके लिए क्या करे? उसको ज़रूरी है कि वो 1 लेग पोज करे। वो किसी एक टांग पे खड़ा हुआ करे, एक टांग को ऊपर उठा ले, एक टांग पे खड़ा हुआ जाए करे। 1 लेग पोज करने से इंसान प्रेजेंट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको कॉन्शियस होना पड़ता है खड़ा होने के लिए कि मैं गिर ना जाऊं। कोई भी ऐसी पोजीशन इख्तियार कर लें जिसमें आप रुकने के लिए आपको कॉन्शियस होना पड़ता है, तो उसमें आप प्रेजेंट हो जाते हैं। जैसा कि हमें नमाज में हुक्म है, हम खड़े तो दोनों पैरों पे होते हैं, लेकिन हुक्म हुआ हमें ये कि आप अपने बॉडी की हरकत को रोकें। स्टिल पोजीशन, बेवजह हरकत नहीं करनी, ये नमाज में हुक्म है। तो ये बहुत बड़ा असूल है प्रेजेंट होने का, बहुत बड़ा असूल है। अगर आप प्रेजेंट होना चाहते हैं, आप अपनी बॉडी की हरकत को रोक लें। अब इसको रोकने में आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा। आम रूटीन में इंसान हिलता रहता है, कोई ना कोई मूवमेंट चलती रहती है उसकी। जब वो ज़्यादा थॉट्स में होता है तो ज़्यादा हरकत होती है बॉडी की। तो आपने अगर प्रेजेंट होना है, तो आप चाहते हैं प्रेजेंट होना, तो आपको बॉडी की हरकत को भी रोकना पड़ेगा। आप बैठे हुए भी रोक सकते हैं, जो कि इजी पोज है, जिसको कहते हैं मेडिटेशन में। आपने देखा होगा अक्सर जो है वो मेडिटेशन करने वाले लोग होते हैं, वो स्टिल पोजीशन में आपको लगता है जैसे बिल्कुल स्टिल बैठे हुए हैं, उनकी हरकत नहीं होती बॉडी के अंदर। ये बहुत अच्छी टेक्निक है। फिर आप ज्ञान मुद्रा कर सकते हैं। ज्ञान मुद्रा बहुत बेहतरीन मुद्रा है। आपको ये रिलैक्सेशन का मुद्रा है। ये ब्रेन में किसी किस्म का वायरस हो, आपको ब्रेन में प्रॉब्लम हो, आप थके हुए हों, मेंटली ज़्यादा सोचते हों, सर दर्द हो,
किसी किस्म का आपको प्रॉब्लम हो, आप स्ट्रेस में रहते हो, आप ज्ञान मुद्रा करना शुरू कर दें। इससे आपको सुकून होना शुरू हो जाएगा, आपकी नींद अच्छी होना शुरू हो जाएगी। ये पुरसुकून करने के लिए मुद्रा है। ये पहली उंगली को अंगूठे के साथ मिलाना, तो ज्ञान मुद्रा ज़रूर किया करें। आप मेडिटेशन में ज्ञान मुद्रा ना करें तो बेहतर है, ये आम रूटीन में ज्ञान मुद्रा किया करें। मेडिटेशन में जब भी बैठें आप, तो बिल्कुल आप छोड़ दें चीज़ों को, अपनी फिजिकली जो आपकी जो कोई एक्टिविटी है उसको ख़त्म कर दें। फिजिकली एक्टिविटी को ख़त्म करना और ब्रेन को बॉडी के साथ अटैच करना, ये है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन कोई मुश्किल काम नहीं है। जो भी मेडिटेशन करना चाहते हैं लोग, वो ध्यान लगाया करें, वो अपनी बॉडी पर ध्यान लगाया करें। जैसा कि हमने पहले भी एक आपके साथ वीडियो शेयर कर चुके हैं हम, कि मेडिटेशन जब भी आप करें तो उसकी आप जो फिज़िकली जो ध्यान की वीडियो है वो आपको मिल जाएगी। उसमें आप योगा फॉर बिगनर्स का अगर डे 5 आप चेक करें, योगा फॉर बिगनर्स का जो मेरा प्रोग्राम है उसमें डे 5 में मैंने जो है वो आपको पूरी मेडिटेशन कराई है, जिसमें हम पाँव से शुरू होते हैं और अपने दिमाग तक जाते हैं। वो विपासना की एक टेक्निक है, आप अपनी पूरी बॉडी को फोकस करते हुए आप दिमाग तक जाते हैं। तो आप अगर वो मेडिटेशन करना चाहते हैं तो वो डे 5 है मेरा योगा फॉर बिगनर्स का, उसमें देख सकते हैं। तो आज हम स्टूपा पे आए हुए हैं। स्टूपा बेसिकली संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है और ये बुद्धिस्ट के दौर से है चलता आ रहा। बुद्धिस्ट बनाते थे स्टूपा और उसमें फिर मुख्तलिफ उनके जो लोग आते थे मेडिटेशन करने के लिए, रूहानी सुकून लेने के लिए, दुनिया से ताल्लुक़ तोड़ने के लिए, दुनिया से ताल्लुक़ तोड़ने के लिए। तो आज मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि हम वर्ल्ड योगा डे के हवाले से हम यहाँ पे पहुँचे हैं और हमने यहाँ पे सेलिब्रेट भी किया है वर्ल्ड योगा डे। और ये स्टूपा जो है बहुत हिस्टोरिकल भी है। इसमें ये स्वात के रास्ते में आता है। जब आप मोटरवे से एक्सप्रेस वे जो स्वात की तरफ जाती है, आप स्वात जब पहुँचते हैं तो स्वात नहीं पहुंचना, स्वात से पहले ही तकरीबन कोई 1 घंटे का रास्ता स्वात का बाकी होता है। उससे पहले ही आपको बोर्ड मिल जाता है राइट साइड पे, जो कि गुम्बद स्टूपा के नाम से लिखा हुआ है। फिर आगे जो है वो सफ़र हम आपके साथ जो है वो शेयर कर चुके हैं। बिल्कुल आपने देखा होगा, आपने सफ़र को एंजॉय भी किया होगा। और मैं आपके सामने एक 1 लेग पोज़ पेश भी कर देता हूँ, ताकि जो है वो आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाए, ताकि आपको 1 लेग पोज़ की थोड़ी सी वो टेक्निक की समझ आ जाए। 1 लेग पोज हमेशा आप कोशिश करें कि एक पाँव ऊपर थोड़ा सा उठा लें। वैसे तो टेक्निक ये है कि आप पूरा पाँव ऐसे रोकें और इसमें आप अपनी हरकत को रोकने की कोशिश करें। इस पोजीशन में अपनी हरकत को रोकने की कोशिश करें। इससे आप प्रेजेंट होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह फिर दूसरी साइड से जितना इजी हो। अगर आपका पाँव यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, जहाँ आपके लिए इजी है वहाँ रख लें। कोई लाजमी नहीं है कि आपने जो है वो पाँव ऊपर उठा के रखना है। 1 लेग पोजेस बहुत सारे हैं। मैं अभी गुरुदासन करता हूँ। गुरुदासन जो है बेसिकली ये आपका सर्कुलेशन का पोज है, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करने का पोज है। इसमें पाँव को पीछे ले जाएं और हाथों को यूँ आप पकड़ लें। क्रॉस में शुरू में अगर ना हो पाए तो आप लेग्स को क्रॉस भी कर सकते हैं, वैसे नीचे पाँव रख के इसी तरह, और हाथों को क्रॉस करना जितना हो सकता है। ये शुरू में ऐसे भी आप कर सकते हैं, इसी तरह दूसरी साइड से भी कर सकते हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करने का पोज है बॉडी के अंदर। तो अगर आप थोड़े दिनों करने के बाद थोड़ा एक्सपर्ट हो जाएं तो फिर आपको जो है वो बिल्कुल इसको पीछे से घुमाना है, पीछे ले जाएंगे। जितने आप प्रेजेंट होंगे उतना ही आपका बैलेंस अच्छा होगा। जितने आप प्रेजेंट होंगे उतना ही आपका बैलेंस अच्छा होगा। और जितनी आपके दिमाग में सोचें चल रही होंगी, आप खोए होंगे लोगों के अंदर, उतना ही आपका बैलेंस कम होगा। जी तो नाजरीन, ये हमने कुछ पोज आपके साथ शेयर किए हैं जो कि 1 लेग पोज है, आपको मेडिटेशन में मदद करेंगे। ये ज़रूर किया करें। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और हमेशा की तरह एक बात कहेंगे,
अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसकी माफ़ी चाहते हैं, और अगर आप हमें कमेंट के ज़रिए बता दें तो हम उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।